My dear students, welcome once again in our YouTube PDF video online class. This is class 6 history subject and we are studying chapter number 4. The name of the chapter is In the Earliest Cities. Student, our today's topic is faience. In this topic, we will know about faience and how it is made and what is its use. You know very well, student, stone or shell are found naturally. It means that you know very well that stone and shell that cannot be made by us. It is found in nature as its own. हम इसको तैयार नहीं कर सकते. यानी स्टूडेंट जो पत्थर और जो शंख वगैरह होते हैं, सीपियाँ वगैरह होती हैं, वो नेचर में ऑलरेडी पहले से वो मौजूद हैं, हम उनको बनाते नहीं हैं, ठीक है. बट फेयंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड. लेकिन जो फेयंस है ये एक प्रकार का तत्व है जिसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, अर्थात इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है. अब आइए फेयंस को हिंदी में क्या बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स इसके लिए कोई एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं है. फेयंस को हम लोग कह सकते हैं चीनी मिट्टी के चमकदार और गढ़े हुए बर्तन, ठीक है. जैसे कि आप चीनी मिट्टी के बर्तन देखते हो उसी प्रकार से फेयंस है. एक प्रकार के ये गढ़े हुए या सजावटी जो होते हैं बर्तन होते हैं उनको हम लोग फेयंस कहते हैं. फेयंस को बनाने का तरीका क्या है. अ गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट. तो फेयंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गम यानी गोंद का इस्तेमाल करते हैं और उसको मिक्स करते हैं सैंड पाउडर में और क्वार्ट्ज पाउडर में. यानी क्वार्ट्ज जो होता है एक प्रकार का स्टोन होता है, उसको जब कलरफुल या ये काफ़ी शाइनिंग स्टोन होते हैं, जब इनको स्मॉल पार्टिकल्स में इसको चेंज कर देते हैं इसको पाउडर बनाने के बाद, तो और सैंड को जब इसमें मिलाते हैं तो और इसको जब गम मिलाते हैं इसमें, तो ये क्या होता है, आपका फेयंस तैयार होता है. द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड. और जब ये एक मिट्टी की लोई की तरह जब ये तैयार हो जाता है तो उससे हम मनचाहा आकार गढ़ देते हैं, क्योंकि उस समय वो गीला रहता है. और जब आकार गढ़ देते हैं फिर वो कुछ समय के बाद जब सूख जाता है तो उससे बना हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, वो ग्लेज करता है. ग्लेज मतलब वो चमकदार होता है, रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लेजी सरफेस, ग्लासी सरफेस. और उसकी जो सतह होती है वो शीशे की जैसी चमकीली होती है. अब आइए देखते हैं. द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन. और इनका जो रंग होता है प्रायः नीला या समुद्री हरा होता है. जैसे समुद्री हरा जो रंग होता है उसके जैसा इनका नीला होता है. स्टूडेंट आपने मार्बल देखा होगा, यानी जो बच्चे कंचे या गोलियां खेलते हैं ना, बच्चे देखे होंगे आप, तो गोलियों में जिस प्रकार का रंग दिखाई देता है आपको बिल्कुल चमकीला, उसी तरह का समझिए कि आपका ये फेयंस भी है. फेयंस वाज यूज्ड टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स एंड टीनी वेसल्स. इसका इस्तेमाल गोलियां, छोटे छोटे जैसे गोली बच्चे खेलते हैं वो गोलियां उनको मनके भी कहते हैं, वो बनाने में, बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने में, ईयर रिंग्स कान की बालियाँ बनाने में, और टीनी वेसल्स अर्थात छोटे छोटे बर्तन बनाने में भी किया जाता है. Now student, our next topic is in search of raw materials. Now the word is raw material. Now we will know about raw materials. Raw materials are a kind of material which is used to make other things. अर्थात रॉ मटेरियल्स को हम लोग कच्ची सामग्रियाँ बोलते हैं, अर्थात वो सामग्रियाँ जो दूसरी चीज़ें बनाने के काम आती हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड, ओर्स ऑफ मेटल्स एक्सेट्रा. जैसे कि लकड़ी हो गया या किसी धातु का अयस्क हो गया, यानी जो भी चीज़ नेचर में ऐसे ही मिलती है, बिल्कुल डायरेक्टली प्राप्त कर लेते हैं, तो वो रॉ मटेरियल के रूप में जानी जाती है, अर्थात रॉ मटेरियल कहते हैं उसको. अब इनसे क्या होता है कि जो भी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि कोई फार्मर या हार्डर्स कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है तो वो आपका रॉ मटेरियल होता है. दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स. एग्जाम्पल हम आपको देते हैं स्टूडेंट्स. सपोज दैट कॉटन, मान लीजिए कॉटन आप देखते होंगे, कपास, कॉटन को हम लोग रुई भी कहते हैं, सूत भी कहते हैं. तो जो कॉटन है इसको किसान जो है खेतों में उगाता है, ठीक है. अब किसान जब इसको खेतों में उगाता है, इसके पौधे लगते हैं, फिर ये सूखता है कॉटन बॉल्स के रूप में. तो ये जो है कॉटन बॉल्स ये रॉ मटेरियल होता है. फिर अब ये रॉ मटेरियल इसको
प्रोसेस करके, कई सारी चीज़ें करके फिर इससे क्या होता है, इससे आगे चल करके धागा बनता है, फिर धागे से कपड़ा बनता है, फिर कपड़े से विभिन्न प्रकार के जो कुर्ता या जो पैंट शर्ट या जो भी चीज़ें हम तैयार करते हैं। तो ये जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल आपका कहलाएगा। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. Student, there were many objects or things which were used by the people of Hadappans. Different metals or different things were used by the Hadappans as a raw material, and these things were used to make other things like copper, gold, silver. These were used to make ornaments or jewelries, etc. Sometimes it were used to make weapons or tools. Okay. Now the Hadappans probably got copper from present day Rajasthan and even from Oman in West Asia. जो हड़प्पन लोग थे वो कॉपर यानी तांबा वर्तमान राजस्थान राज्य से प्राप्त करते थे। ठीक है। इसके अलावा ओमान से, जो कि वेस्ट एशिया में है, वहाँ से भी ये लोग कॉपर प्राप्त करते थे। ठीक। टिन विच वाज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज, और जब कॉपर में टिन को मिला देते हैं, अर्थात तांबे में जब टिन को मिलाते हैं तो इससे ब्रोंज बनता है। ब्रोंज को हम लोग बोलते हैं कांसा। ये भी एक प्रकार की धातु है, मिक्स धातु, इसको एलॉय भी कहते हैं। स्टूडेंट, एलॉय जो वर्ड हो, एलॉय का मतलब होता है व्हेन वी मिक्स टू डिफरेंट मेटल्स टुगेदर। जब हम दो अलग अलग मेटल्स को एक साथ मिलाते हैं तो उससे जो नया मेटल बनता है उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। तो ये हो गया आपका। तो ब्रॉन्ज जो है ये वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान देश से प्राप्त किया जाता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। इसके अलावा जो आपका गोल्ड था वो वर्तमान कर्नाटका, इसके अलावा कुछ कीमती पत्थर थे जो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त किए जाते थे। नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी हाउ वर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैसे लोग उस समय चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ढोते थे। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप फिगर में देख पा रहे हैं। एक प्रकार का ये लकड़ी या मिट्टी का बना हुआ ये पहिए की गाड़ी है जिसके थ्रू लोग सामान इधर उधर पहुँचाते थे। अब आइए दूसरा देखते हैं, असील। यहाँ पर ये फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार का सील है। सील यानी मुहर। सील वर यूज्ड टू स्टैम्प ओवर अ थिंग और एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी चीज़ के ऊपर मुहर मारने के लिए। आप देखते होंगे, आप जब भी कोई ऑफिशियल वर्क होता है तो उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए, वैलिड करने के लिए हम लोग मुहर का इस्तेमाल करते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए आप स्कूल में फ़ी वगैरह सबमिट करते हैं या कहीं भी कोई फॉर्म फिलअप होता है तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर उस संस्था का, उस एडमिनिस्ट्रेशन का मुहर लगता है। तो मुहर का मतलब होता है कि अब आपका जो कागज़ है वो वैलिड है। तो इसी प्रकार से उस ज़माने में लोग ऐसे स्टोन सील्स का इस्तेमाल करते थे जिस पे एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बना होता था, और इसका इस्तेमाल वो लोग एज ए ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन, अर्थात ऐसी चीज़ों को लोग मुहर का इस्तेमाल करके किसी भी वस्तु को या किसी भी सामग्री को वो लोग आधिकारिक चिन्ह प्रदान करते थे। अब आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फॉर पीपुल इन द सिटीज, अर्थात शहरों में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था। सो स्टूडेंट्स, हाउ वाज फूड सप्लाइड टू द पीपल हु लिव्ड इन सिटीज, दैट इज आवर टॉपिक. You know very well that student, the people who lived in the rural area or in the village area, especially they were the farmers. अर्थात जो लोग गांव में रहते थे वो मोस्टली क्या होते थे, वो फार्मर होते थे. ठीक है. एंड फार्मर ग्रो क्रॉप्स, और किसान क्या करते हैं, वो अनाज उगाते हैं. दे रेयर एनिमल्स, इतना ही नहीं वो जानवरों को भी पालते हैं. सो these farmers and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. तो ये जो गांव के किसान और जो पशुपालक थे, जानवरों को पालने वाले थे, ये अनाज और जानवरों से बनी सामग्रियाँ शहरों में रहने वाले लोग
जैसे कि क्राफ्ट पर्सन यानी शिल्पकार, स्क्राइब्स यानी लिपिक या लेखक, एंड रूलर्स यानी जो शासक लोग थे, उन तक ये सामग्रियाँ पहुँचाते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन्स ग्रू व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीजम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। और हम ये भी जानते हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे वो कुछ प्रमुख फसलें जैसे कि गेहूं है, जौ है, दालें हैं, मटर है, चावल है, तिल, सरसों वगैरह वो उगाते थे। ऐसा हमें जो उस समय के प्लांट्स और जो क्रॉप्स के जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पर हम जानते हैं। अ न्यू टूल द प्लाउ वाज यूज्ड टू डिग अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। इसके अलावा कुछ नए औजारों में उस समय के कुछ प्लाउ यानी हल मिले हुए हैं, और हल का इस्तेमाल आप जानते हो, इट इज़ यूज टू डिग अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल। इसका इस्तेमाल जो खेत की मिट्टी होती है उसको पलटने में किया जाता है, जिससे कि उसकी जो फर्टाइल जो सॉइल है वो बनी रहे और उसमें अनाज को बोया जा सके। वेल रियल प्लाउस विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ फूड हैव नॉट सर्वाइव। ऐसा भी माना जाता है कि जो अगर बात करें उस समय के प्लाऊ की, तो वो लकड़ी के बने होते थे, तो इस समय तक वो सरवाइव नहीं कर सकते थे। टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड, लेकिन उसका खिलौने वाला जो मॉडल है अर्थात नमूना है, प्रतिरूप है, वो मिला हुआ है, जिसके आधार पर ये बताया जाता है कि उस समय के लोग प्लाऊ का इस्तेमाल करते थे। You can see the figure. This is the plough which were used by the farmers of हड़प्पन। यहाँ पर एक टॉय प्लाऊ है और ये टॉय प्लाऊ के आधार पे हम कह सकते हैं कि ऐसे ही प्लाऊ वो लकड़ी वगैरह के बना करके यूज करते होंगे। अब आइए बात करते हैं, एज द रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, चूँकि वहाँ पर बहुत अधिक बारिश नहीं होती है, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज, तो हो सकता है कि कुछ सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल करते होंगे वो। This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग किसी तालाब का या किसी सोर्स से पानी का इस्तेमाल वो करते थे और अपने खेतों में जो उगी हुई अनाज होती थी उसको वो सींचते थे। द हड़प्पन्स रेयर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफलो। जो हड़प्पन लोग थे वो कुछ जानवरों को पालते थे, जैसे कि बकरी, भेड़, भैंस आदि। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, क्योंकि पानी और चारागाह उनके सेटलमेंट्स अर्थात जहाँ पर वो निवास करते थे, उनकी जहाँ पर बस्तियाँ थी उसके आसपास देखने को मिलते हैं। इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। और ऐसा भी लगता है मानो कि जब सूखे का मौसम या गर्मियों का मौसम होता था तो उस समय ये अपने जानवरों को लेकर के दूर दूर तक यात्राएं करते थे पानी और घास की चारागाह की खोज में। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animals like the antelope। ऐसा भी लगता है कि ये लोग कुछ जंगली फलों जैसे कि बेर है या अन्य फलों को भी ये इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ना, जंगली जानवरों का शिकार करना, जैसे कि एंटीलोप जो हिरन की एक प्रजाति है, और इसका शिकार वगैरह करके अपना ये जीविका या अपना भोजन ये प्राप्त करते थे। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, गुड लक।